शहीद मिलादुन्नबी मनाते। अल्लाह ने ईमान वालों परेशान किया। अगर कोई मुस्तफा के मिलाद से चिंता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, लड़ने और झगड़ने की जरूरत नहीं है, कहना ये तेरा मुकद्दर था ही नहीं जो मुस्तफा के मिलाद पर खुशी मनाए। अभी मैं दलाइल दूंगा तो आपको समझ में आएगा इंशाअल्लाह कि हम जो खुश होते हैं ये सुन्नत किसकी है और ये तरीका कहां से चला आ रहा है। कुरान ने कहा यकीनन अल्लाह ने ईमान वालों परेशान किया है। ईमान वालों परेशान क्यों किया? इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला, चूंकि अल्लाह ने उनमें उन्हीं में से एक रसूल को भेज दिया है। अनफुसहिम का जो लफ्ज आया है और कहीं कहीं एक रिवायत के मुताबिक अनफुसहिम है तो अनफस का माना नफीस तरीन होता है, बहुत ज्यादा पाकीज़ा होता है, बहुत ज्यादा अफजल होता है, बहुत ज्यादा उम्दा होता है। तो मतलब ये होगा ईमान वालों में जो सबसे बेहतर है, ईमान वालों में नबियों की जमात भी शामिल है। तो मतलब ये होगा आदम से बेहतर मुस्तफा करीम है, शीश से बेहतर मुस्तफा करीम है, सैयदुल अंबिया जनाबे मोहम्मद अरबी रूहुना फिदा अलैहि तहिय्यतु वस्सलाम रसूल करीम को उन्हीं में से भेज दिया और भेजने के बाद उनकी सिफत भी बयान कर दी। यतलू अलैहिम आयातिही, उन पर अल्लाह की आयतें तिलावत करते हैं और उनको सुथरा भी करते हैं, उन्हें किताब का इल्म भी देते हैं, उन्हें हिकमत भी सिखाते हैं। अगरचे ईमान वालों याद रखना हमारे पुष्प हमारे बुजुर्ग हमसे जो साबिकीन है पहले है उनका आलम यह था कि उनको ईमान की दौलत न मिली थी मगर मुस्तफा का कदम क्या आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफा करीम की वजह से ईमान की दौलत दी। इसीलिए तो कुरान ने कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नारि फ़अनक़ज़कुम मिनहा। तुम तो जहन्नम के गले के किनारे थे, अल्लाह ने तुम्हें हिदायत अता फरमाई है और हिदायत के सदक़े में अल्लाह ने तुम्हें जहन्नम से बचा दिया है। और कैसा बचाया? किसी को सिद्दीक़ अकबर बना दिया है, किसी को फारूक आज़म बनाया है, किसी को उस्मान गनी बनाया है। यही सिलसिला चलता रहा और क़यामत तक चलेगा। एक ऐसी पाकीज़ा ज़ात आएगी जिसको ज़माना हज़रत इमाम महदी कहता है। ये हमारे बुजुर्गों का अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला क़यामत तक कायम रहेगा और ये उसी रविश पर कायम है जिस पर सिद्दीक़ अकबर कायम थे, जिस पर बुजुर्गाने दीन कायम थे। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, जिस महफिल में तुम बैठे हो और जिस मिलादे मुस्तफ़ा की तुम बात करते हो, एक जमाने से इस पर यह एतराज होता है कि ये तो मुस्तफ़ा की 12वीं शरीफ को आप मनाते हो, ये तो इसलिए रसूल करीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन नहीं है। अब तो यूट्यूब चैनलों पर न जाने कितने लोगों ने दबागे ध्वनि ये ऐलान किया है कि 12वीं की जो तारीख है वो पैदाइश की नहीं है बल्कि वो वफात की है। हमने कहा अगर तू वफात ही की मान रहा है तो ठीक है, अब आप मुस्तफ़ा की हदीस सुन ले। सरकार फरमाते हैं हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। चल हम मानते हैं मुस्तफ़ा दुनिया से चले गए इसीलिए हम 12वीं की खुशी मना रहे हैं। हमने तेरी बात को मान लिया है, हमने तेरी बात वक्ती तौर पर ऊंची करते हुए ये कह दिया कि हाँ मुस्तफ़ा दुनिया से गए हैं इसलिए हम सुन्नी खुशी मना रहे हैं। तो अब तू बता तुझे तकलीफ किस बात की है जबकि सरकार खुद फरमाते हैं हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। और मेरे सहाबा मेरी ज़ाहिरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरे दुनिया से जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। बोलो मोहब्बत से। सरकार दुनिया से गए हमने मान लिया, हालांकि रिवायत ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। इमाम सरकानी को पढ़ो, इमाम कस्तलानी को पढ़ो, मवाहिब में पढ़ो, हजरत यूसुफ इब्न इस्माइल नबहानी को पढ़ो। वो फरमाते हैं सरकार अलैहिस्सलाम की 12वीं शरीफ के दिन पैदाइश हुई, यही मजहब मशहूर है। मगर हमने तेरी बात को माना तो सरकार फरमाते हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। मेरा ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में रहना भी बेहतर। अब अगर आप नहीं बोलेंगे तो इसकी हिकमत में आला हजरत की जबान में नहीं बयान करूंगा। मोहब्बत से बोलिए, तवज्जो है ना आपकी। हमने तेरी ही बात को रखा तो ममाती खैरुल लकुम। ममात का यहां सब तर्जुमा जानते हैं, विशाल शरीफ होता है। सरकार का विशाल भी हमारे लिए बेहतर है। हमने कहा मेरे मुस्तफा का विशाल कैसे बेहतर, तो आला हजरत की एक तकरीर है, बल्कि 2 तकरीरों को जमा किया है हजरत मुफ्ती शुआइब साहब अलैहि रहमान अल खुतबातुर रज़विय्या के नाम से।
एक छोटा सा रिसाला है और वो उन्होंने हयाती आला हजरत से 2 तकरीरों को निकाल कर यकजा कर दिया है। अल्लाह मेरे मुर्शिद के इस दामाद पर रहमो करम की बारिश फरमा। तवज्जो फरमाइएगा, मैं ममाती के पॉइंट को ले रहा हूँ। हालांकि ये बात तो हमारे सब उलमा दलाइल में कहते हैं ये तेरा अकीदा होगा मुस्तफ़ा माअज़ल्लाह दुनिया से गए तो खत्म हो गए, ये तेरा अकीदा होगा कि वो मौत आ गई। हम कहते हैं मौतें आनी है, अंबिया को भी अजल आनी है, फकत आनी है। मुस्तफ़ा करीम के लिए तो हदीस बेशुमार है। हजरत मूसा कहते हैं, बल्कि सरकार फरमाते हैं कि जब मैं लैलता उसरिया भी मररतु अला मूसा व हुवा युसल्ली काइमन कब्री ही, मैं मेराज की रात जब मूसा के करीब से गुजरा ना तो मैंने क्या देखा कि मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे हैं। तवज्जो है। तो हमने कहा ये तो हमारा अकीदा है, तो मैं इस पॉइंट पर नहीं आ रहा हूँ, ममाती वाले पॉइंट को बता दूं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अपनी इस तकरीर में क्या फरमाया? मेरे इमाम फरमाते हैं, ए मेरे सुन्नियों जरा गौर तो करो, आला हजरत 3 ही तकरीरें करते थे पूरे साल में। ये तो आला हजरत के गुलामों का सदका है कि एक साथ 3-3, 4-4 तकरीरें कर लेते हैं कंटिन्यू। ये आला हजरत का सदका पाते हैं। ऐसा नहीं कि आला हजरत को तकरीर करना नहीं आती थी, मतलब ये था कि आला हजरत की तकरीर को पहले तो समझने के लिए अहले इल्म होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आला हजरत महज तकरीर करने नहीं आए थे, वो मुजद्दिद थे। इमाम आज़म की सुन्नत को जिंदा करने के लिए आए थे, इमाम शाफ़ई की सुन्नत को जिंदा करने आए थे। और दुनिया के अंदर जो बदअकीदा थे, अगर मेरा इमाम खाली तकरीर करके चला जाता तो आवाज खत्म हो जाती है। मेरे इमाम ने अपने अल्फाज दिए हैं, अपनी तहरीर दी है, ताकि समाने वालों को न समझ में आ जाए कि जिसको मज़हब अहले सुन्नत कहा जाता है, उसकी तर्जुमानी के लिए किताबें आला हजरत को पढ़ो और मसले की आला हजरत का नारा लगाते चले जाओ। तवज्जो है। आला हजरत फरमाते हैं, मेरे प्यारो जरा गौर करो, हजरत इदरीस को आसमान पे उठा लिया गया, वरफानाहु मकानन आलिया, अल्लाह ने उनको बुलंद मकाम अता फरमाया। तवज्जो है आपकी। हजरत ईसा को उठाया गया, हजरत हंजला को गुस्ल कहाँ दिया गया? बोलो बोलो बोलो, किसके उम्मती है? मेरे सरकार के उम्मती। जंगे उहुद में शहीद हुए हैं। हजरत इरबाज इब्ने सारिया का वाकया मेरे इमाम ने जिक्र किया कि एक बार जंगल में आप तशरीफ ले गए, क्या देखते एक जनाजा पड़ा हुआ है। नमाज जनाजा के लिए मुसल्लियों की नमाज पढ़ने वालों की सफे लगी है, मगर इमाम का पता नहीं। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बनाए। इस वाक़ये के अगले जुमले सुनोगे तो इस शेर से इंतिबाक समझ में आ जाएगा, मुताबकत समझ में आ जाएगी। मैंने कबल अज़ वक्त ये शेर क्यों पढ़ दिया? हजरत इरबाज इब्ने सारिया फरमाते हैं, नमाज जनाजा तैयार है मगर इमाम का पता नहीं। आला हजरत कहते हैं, थोड़ी देर में इमाम आए, नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ाकर नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ा के चल दिए। इरबाज इब्ने सारिया ने पीछे से दामन थाम लिया और कहा, इमाम साहब जरा चेहरा दिखा करके तो जाओ। जब चेहरा पलट करके उन्होंने दिखाया, मेरे इमाम फरमाते हैं, चेहरा देखकर इरबाज हैरत में पड़ गए। फरमाते हैं, मैंने देखा ये तो वही दीवाना है जिसको मेरे मोहल्ले में बच्चे न जाने क्या क्या मार कर चले जाते हैं, जिसको दरवाजों से धक्का दिया जाता है, जिसको लोग पागल समझ करके आगे बढ़ जाते हैं। आज पता चला कि इतने औलिया की ये सफ लगी है। नमाज पढ़ने वाला कोई आम नहीं था, इरबाज इब्ने सारिया भी कोई आम नहीं है, वलिय कामिल है, ये भी वही खड़े हैं, वलियों की जमात लगी है। फरमाया, आज समझ में आया, नमाज के लिए इंतजार इसलिए किया जा रहा था, इमाम का इंतजार इसलिए था ताकि इरबाज को भी पता चल जाए दौरे हाजिर के वलियों का सरदारी। आला हजरत फरमाते हैं, थोड़ी देर में परिंदे आए, मिनकार वाले, चोंच वाले, जनाजा उठाया, आसमान में ले गए। इन्होंने पास वाले का हाथ पकड़ा और पूछा कि यह जनाजा कहाँ गया? तो आला हजरत ने कहा, हजरत इरबाज को किसी ने जवाब दिया, यह जनाजा जमीन में नहीं आसमान में चला गया है। क्यों चला गया? फरमाया, अल्लाह वालों के जनाजे जमीन में नहीं रहते, आसमान में चले जाते। अब मैं आमदम पर सरे मतलब तवज्जो फरमाइएगा, व ममाती खैरुल लकुम, मेरी
मेरी मौत भी, मेरा दुनिया से जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। आप प्यारे जरा तवज्जो कर, एक हदीस गोश गुजार कर देता हूँ। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, सरकार फरमाते हैं लौला इबादुल्लाहि रुक्का व सबियतुन रुद्दा व बहाइम रुद्दा लसुब्बा अलैकुमुल अज़ाबु सब्बा सुम्मा रुद्दा रद्दा। हे मेरे उम्मतियों, अगर तुम्हारी मस्जिदों में ये नमाज पढ़ने वाले नमाजी न होते, तुम्हारे घरों में ये दूध पीने वाले बच्चे न होते, तुम्हारे घरों में ये जानवर चरने वाले जानवर न होते, तो तुम्हारी बदकारियों की बुनियाद पर तुम्हें जहन्नम का तुम पर जो अज़ाब इलाही डाल दिया जाता। सुम्मा रुद्दा रद्दा, थोड़ा नहीं सख्त अज़ाब उड़ेल दिया जाता। अगर ये अज़ाब बचता है तो इसलिए कि तुम्हारी मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले नमाजी है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, सुन लियो, 6 महीने लॉकडाउन लगा रहा, तुम्हारी मस्जिदों पर पाबंदी लगी, सैनिटाइजर लगाओ, उसके बाद मस्जिद में जाओगे, 5 लोग पढ़ेंगे, एक सब पढ़ेगी, 100 लोगों की इजाजत मिली, अपने सीने पर हाथ रख के बताइएगा, बदअमालियों का पेड़ा लेकर, बदअमालियों का हम अपने सरों पर बोझ लेकर के घूम रहे हैं। कितने लोगों ने मस्जिदों में आने के इरादे किए थे, कितनों ने नमाजें पढ़ी थी। जश्न ईद मिलादुन नबी को सुनने वालों, साल भर में ये 5, 6 बल्कि 12, 14 जलसे कराने से मग़फ़िरत का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। ये फजीलतें अपनी जगह है। पहले तो जरूरी ये है कि जिस मुस्तफा करीम ने दुनिया में आकर सबसे पहले अपने रब की बारगाह में सजदा किया था, आप जश्न ईद मिलादुन नबी मनाए, 11 महीने मुसलसल नमाज पढ़ते रहे, 12वें महीने नमाज के साथ जश्न ईद मिलादुन नबी मनाए।